जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय शिव शंकर हरे हरे गंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचने तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। चाहे मैं भूलूं तो भूलूं मोहन, तू मत मुझको भूल। कि चाहे मैं भूलूं तो भूलूं मोहन, तू मत मुझको भूल। जग प्रपंच का प्रबल पातकी, पावन पथ प्रतिकूल। अधम अंध हूँ चलता हूँ अपने रुचि के अनुकूल। मोहन तू मत मुझको भूल। चाहे मैं भूलूं तो भूलूं मोहन, तू मत मुझको भूल। आश्रयहीन सृष्टि तरु से हूँ, क्या शाखा क्या मूल। अभिलाषा यह है बन जाऊं कल्प वृक्ष का फूल। मोहन तू मत मुझको भूल। चाहे मैं भूलूं तो भूलूं, पर मोहन तू मत मुझको भूल। रक्षा करे न चक्र सुदर्शन, शंकर का न त्रिशूल। रहे सदा लहराता सिर पर तेरा पीत दुकूल। मोहन तू मत मुझको भूल। चाहे मैं भूलूं तो भूलूं मोहन, तू मत मुझको भूल। काया क्लेशित अस्त्र बिंदु बिमले से द्रग, हृदय विरह की सूल। हे ब्रजनाथ अनाथ दीन को दे दे पग तल धूल। मोहन तू मत मुझको भूल। चाहे मैं भूलूं तो भूलूं मोहन, तू मत मुझको भूल। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सीताराम। देहु भगति रघुपति अति पावन,
देहु भगति रघुपति अति पावन। रामा सिया रामा रामा त्रिविधि ताप, भव दापन सावन। रामा हो जय जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। काकभूषण जी गरुण जी को, पक्षीराज गरुण जी को कथा सुना रहे थे, राम कथा। कथा पूरी सुनने के बाद गरुण जी कहने लगे, बड़े प्रेम सहित गरुण जी काकभूषण जी से वचन बोले, कहा कि मैं कृत कृत्य भयऊ तव बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी जो ये वाणी थी, इसे सुन करके मैं आज कृतकृत्य हो गया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी नवीन नई नई प्रीत उत्पन्न हो गई, नई प्रीत हो गई। प्रीत पहले थी लेकिन वो पुरानी हो गई थी, इसलिए गरुण जी कह रहे हैं प्रीत नई हो गई। प्रीत भी पुरानी और नई होती है। और माया से ये जो उत्पन्न है सारी विपत्तियां, ये विपत्तियां चली गई। ये माया से ही उत्पन्न होती हैं सारी विपत्तियां, और ये विपत्तियां भगवान की कृपा के बिना जाएंगी कहाँ। प्रीति होगी जो प्रभु से, तभी ये विपत्तियां हरण करेंगे। कि मोह जलधि बोहिति तुम भये, अमो कहनाथ विविधि सुख दये। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदम तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हो गए। काकभूषण जी से कह रहे हैं गरुण जी कि मैं तो मोह रूपी समुद्र में डूब रहा था और आप जहाज हो गए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिया, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार करम का तोरा। अरे इस उपकार के बदले में आपका क्या उपकार करूं? यानी कोई उपकार नहीं हो सकता है। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूं, प्रणाम करता हूं। कि पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। आप पूर्ण काम हैं और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान इस संसार में कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया कर्म जो है सब पराय हित के लिए होते हैं, अपने हित के लिए कुछ नहीं। संत अपना हित नहीं सोचते हैं, असली संत। और नकली तो अपना ही स्वाचत है, दूसरे की नहीं स्वाचत। दूसरे बिगड़ जाए अपन हो जाए। और वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, और नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धर शरीर। पर्वत दूसरे के लिए हित करते हैं, पृथ्वी
पृथ्वी भी दूसरे के लिए अपने शरीर को कष्ट सहती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी नि परि कहि न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का जो हृदय है मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। हम नहीं कह रहे हैं, कागभूषण जी कह रहे हैं। कवियों ने कहा है कि संत का हृदय नवनीत समाना, परंतु असली बात कहना नहीं जाना। असली अभी नहीं कह सके, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघल जाता है, पिघलता है। गर्मी दो, मक्खन पिघल जाएगा। और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। दूसरों का दुख सुन करके जो परम संत हैं वह द्रवित हो जाते हैं, दुख से पिघल जाते हैं। वे संत हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सब फल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंग बर। मेरा जीवन जो है और जन्म असफल हो गया। आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह जो था वो सब समाप्त हो गया, चला गया। मुझे सदा अपना अब दास ही जानिए, सेवक जानिए अपना। भगवान शंकर जी भोलेनाथ यानी शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी राज श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। एक राजा संत से बार बार ऐसा कह रहा है, जो परम प्रतापी राजा है, राज, और वो संत किससे कह रहा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। अब गयो गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। गयो गरुण बैकुंठ तब। उन्होंने भूषण जी के चरणों में फिर प्रेम सहित सिर नवा करके प्रणाम किया और हृदय में अपने श्री रघुवीर यानी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब बैकुंठ लोक को चले गए अपने ग्रह स्थान। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआने। बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहि वेद पुराण। बिनु हरि कृपा न होई सो। हे गिरिजा, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे गिरजे, ये संत का समागम के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है कि संत का समागम, संत की कथा। पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता। भगवान की अगर कृपा नहीं है तो आप संत समागम नहीं कर पाएंगे। और कौन कहता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं कि जा पर कृपा अति हरि कृपा, जाहि पर होई, पाव दे यह मार्ग सोई। वही सा पांव इस रास्ते पर पांव रखता है, यानी वो कथा का समागम सुनने को उसको अवसर प्राप्त होता है, संत का दर्शन होता है, उसी को
ये सबको नहीं हो सकता है जिसके ऊपर भगवान प्रभु की विशेष कृपा होती है। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं, व्यथा वेद और पुराण कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि कहो परम इति, कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूट ही भव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने ये परम पवित्र इतिहास जो कहा, इसे कानों से सुनते ही भावपास यानी संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले प्रभु कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उनका प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित यघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगा करके इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, सब कुछ नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया दिजी गुरु सौकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म करो, धर्म करो, व्रत करो, दान करो, अनेकों संयम नियम दम जप तप यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मणों और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि सब कुछ करो। लेकिन जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई, रामा सिया रामा राम राम कृपा काहू एक पाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे जहां तक ये सब वेदों ने साधन सब बतलाए हैं, लेकिन हे भवानी, उन सब का फल निचोड़ जो है श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई हो। भगवान की भक्ति बहुत बिरले किसी एक ने पाई हो तो पाई हो, और ने राम कृपा पाई बिन पाई, जाय रही पाई बिन पाई। ये बहुत दुर्लभ है भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति को पाना। बिरले है किसी को प्रभु की कृपा हो जाए दे दें। ये माता पार्वती जी को भगवान शंकर जी भोलेनाथ कथा में कह रहे हैं, सुना रहे हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, और जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। फिर आगे कहने लगे भोलेनाथ, किंतु जो मनुष्य
यानी जो प्राणी इस संसार में विश्वास मान करके इस कथा को निरंतर सुनते हैं, वह बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर ही लेते हैं। लगातार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनते रहने वाले और संसार में विश्वास मान लो, अपने हृदय में ये जान लो, तो फिर उनको बिना परिश्रम जो मुनियों को दुर्लभ है वो भक्ति हरि भक्ति प्राप्त कर ही लेते हैं। भगवान को देना ही पड़ता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिपन मंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरनि जा करि मन राता रामा सिया रामा जय जय सिया राम। जिसका मन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, लगा हुआ है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, जो चाहे सब जान जाता है, उसे कुछ जनाना नहीं पड़ता। वही गुणी है संसार में और वही ज्ञानी भी है और पृथ्वी का भूषण भी है और पंडित है और दानी भी है और वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। जय सिया राम। अब भैया आज तो कथा आज यहीं पर विराम। ये मन तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिनका अनुरक्त, लेकिन भैया यो मन बड़ा चंचल है, यो अनुरक्त न हो, यो विरक्त, यो कहा था हाँ हर समय हम उन्हीं के चरणों में थोड़ो लगे रहा। हम कुछ माया भी तो देखा, कुछ संसार के तो देखी, माया की ओर भागी। जो अनुरक्त बहुत देर न होई, बस थोड़ी देर होई, जब कथा होई वो 3 देर होई। दवाई रोज खाए रहो, डायबिटीज रुकी रही, दवाई खा बंद, रोग बढ़ जाई। लगे रहो भगवान के चरणों से। अब यह भगवान कभी कृपा करेंगे तो दे दिया है, भक्ति तो दे दिया है, और न दिया है तो कोई बात नहीं। हम तो कही थे दिए तो भला न दिए तो भला, ये तो उनकी मर्जी है। हम तो कुछ भी नहीं चाहित है, जौन चाहित है वही चाहित है। आगे हर इच्छा वो जाने, ये तो काम उनका है, हमारा थोड़ो। हमारा काम है प्रभु से, परमात्मा से प्रीत और प्रेम और कथा कहना। कथा मेरी कथा होती रहेगी और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता रहेगा। भाई यही हमारा मन है और यही विश्वास। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल होई 4 बजे। जय सिया राम। आज देखो कोई भगवान की इच्छा नहीं रहा, कोई पत्ता नहीं हिला, कोनो एक आदमी तक दिखाई नहीं पड़ा कि कोनो एक आदमी आ जाए कथा में। देखो ये है संसार। अब अभी कहूं डांस और नाच और ये सब ड्रामा और ये सब है, उमा सब लोग भिड़े हुए कायु नाई के सब सत्य काम में लगे हैं, फेसबुक पे लगे, इधर नाए आए बस सकें। काहे? भगवान की कृपा नहीं उन पर। जब तक कृपा न हुई तब तक पांव दे यह मार्ग बहुत मुश्किल है, इस रास्ते पर पांव रखना। चलो हमका खैर कोई हमारे इससे प्रयोजन है, हमका कोई। जय जय श्री राम सीताराम। अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। समाप्त।